नमस्कार साथियों, एनपी प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष अहोई अष्टमी कथा क्यों रखा जाता है, अहोई अष्टमी व्रत क्या है, इसकी कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी कहा जाता है। आज के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, जिसका खास महत्व होता है। यहाँ हम आपको बताएंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा के बारे में। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी कहा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत बेहद खास है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी पुरानी है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। चांद को अर्घ्य देने से पहले शाम के समय अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में यहाँ हम आपको बताएंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा एक साहूकार से शुरू होती है। एक बार एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। कार्तिक माह की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। इस दौरान नंद के हाथ से स्याऊ के बच्चे की मौत हो गई, जिससे स्याऊ माता उन सभी बहुओं से नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह सुनकर नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि आप में से कोई अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन सभी भाभियों ने इससे साफ इनकार कर दिया। इस दौरान उसकी सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर किसी ने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। इसी डर से छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। कोख बंधवाने के बाद भाभी को जो भी बच्चा होता वो 7 दिन के भीतर मर जाता। जब लगातार ऐसा होता रहा तो उसने एक पंडित से इसका कारण और समाधान पूछा, तो फिर पंडित ने उसे गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर गाय के स्थान पर साफ सफाई कर उसकी सेवा करने लगी। तभी एक दिन सुरई गाय ने उससे खुश होकर पूछा कि बोल क्या मांगती है। तभी छोटी बहू ने कहा कि आप साहू माता की भाईली हैं, उन्होंने मेरी कोख बांध दी है, आप उनसे मेरी कोख खुलवा दो। ऐसा सुनते ही गौ माता उसे समुद्र पार अपनी भाईली स्याऊ माता के पास ले जाने लगी। रास्ते में काफ़ी धूप होने की वजह से दोनों एक ही पेड़ के नीचे बैठ गईं। तभी थोड़ी देर बाद वहां एक सांप आया और वहां मौजूद गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। यह सब देख साहूकार की बहू ने सांप को मारकर गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद वहां गरुड़ पंखनी आई और उसने वहां खून के निशान देखकर साहूकार की बहू को चोंच मार दी। तभी साहूकार की बहू बोली कि इस बच्चे को मैंने घायल नहीं किया, बल्कि मैंने सांप से इसकी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी उससे खुश होकर बोली कि मांग क्या मांगती है बहू। बहू ने कहा कि आप हमें स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। फिर गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई को देखकर बोली, आ बहन, तू बहुत दिनों बाद आई है, मेरे सिर में जूं पड़ गई है, वो साफ कर दे। और फिर सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के सिर से सभी जूं साफ कर दिए। इसके बाद स्याऊ माता उससे खुश होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। ऐसा सुनकर साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो आपके पास बंद है। इसके बाद साहू माता बोली कि जा, तुझे तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। और जब साहूकार की बहू घर पर आई तो उसने देखा कि उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। यह देखकर साहूकार की बहू ने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। साथियों,
अगर आपको यह अहोई अष्टमी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे आने वाली कहानी सबसे पहले सुन सकें।